वृषभ राशि के मित्रों नमस्कार। क्या अब आपके लिए प्रगति का समय आ रहा है या फिर कोई परीक्षा हो सकती है मेरे मित्रों? क्या अब आपको राहत का एहसास हो सकता है मेरे मित्रों? वर्ष 2025 के स्टार्टिंग बड़ी मीठी हुई मेरे मित्रों, लेकिन उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ पर कई प्रकार के योग बने। जैसे पहले काल सर्प दोष, उसके बाद षडाष्टक योग, फिर ग्रहण योग, कई तरह की स्थितियां बनी मेरे मित्रों गोचर में, जिसके कारण बहुत से लोगों को अपने जीवन में कुछ परेशानियां फील हुई। अब जैसे वृषभ राशि के जातकों की बात करें मेरे मित्रों, तो अब तक वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल और राहु का षडाष्टक योग बन रहा था। अब इसके कारण में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको अपने जीवन में, करियर में और प्रोफेशनल अपने सिस्टम में कुछ असंतुलन की भावना रही हो, यानी कि उनको ऐसा फील हुआ हो कि यार कार्यस्थल में कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि राहु आपके 10वें भाव में थे और मंगल आपके 5वें भाव में थे। अब मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है, मंगल देव अब तुला राशि में आ चुके हैं और आपकी राशि से 6ठे स्थान में गोचर कर रहे हैं। लेकिन अभी मंगल और राहु का जो षडाष्टक योग जो कि 13 सितंबर को मेरे मित्रों गोचर से हट चुका है, उसके कारण आपने क्या चीजें फील की होंगी, पहले उस पर थोड़ी सी एक नजर डाल लें ताकि आप ये समझ पाए कि क्या अब जीवन में राहत का दौर आ सकता है। अधिकारियों से कुछ आपके मतभेद, कुछ लोगों ने जो वृषभ राशि के हैं, वृष राशि के हमारे प्यारे मित्र हैं, उन्होंने हो सकता है कुछ फील किए हों। प्रेम और संतान भाव में भी कुछ चुनौतियां शायद आपने फील की होंगी। आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे प्रेम में आपके अब वो बात नहीं आ पा रही जो आपके अंदर प्रेम था। अब ऐसा नहीं कि प्रेम आपका नहीं रहा, प्रेम आपका चलता रहा होगा, लेकिन उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर किसी तीसरे का इंटरफेयर, या फिर आपको ऐसा फील हुआ हो कि आप अपने प्रेम को पूरी तरीके से समय नहीं दे पा रहे, मतलब कुछ इस तरह की बातें मेरे मित्रों आपने फील की होंगी। देखिए अपने अनुभव बताइए, क्योंकि जो अगली वीडियो बनाएंगे मेरे मित्रों उसमें और ज्यादा आपके लिए ग्रहों के डीपली प्रेडिक्शंस, क्या डीपली संकेत हो सकते हैं, उन पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जब तक आप अपने अनुभव नहीं बताएंगे मेरे मित्रों, तब तक कैसे पता चल पाएगा कि जो चीज हम बता रहे हैं संकेत के हिसाब से वो कितना ज्यादा आपके लिए, आपके जीवन में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो संतान भाव में राहु मंगल का षडाष्टक योग बन गया, तो यहाँ पर संतान कुछ जिद्दी हो जाना, या फिर संतान का अचानक पढ़ाई कर रही थी बहुत अच्छा, कुछ लोगों को वृषभ राशि वाले जो है संतान, उनको लग रहा था कि यार हमारी संतान बहुत अच्छी पढ़ रही है, लेकिन पिछले लगभग 1.5 महीने से उनको ऐसा लगा हो कि जैसे संतान पढ़ तो रही है लेकिन अब उसका पढ़ाई में इतना मन नहीं लग रहा जितना वो लगा पाता था, उतना उसका फोकस नहीं रहा जितना वो फोकस कर पाता था पढ़ाई में। कुछ लोगों ने कुछ इस तरह की बातें फील की होगी मेरे मित्र, है ना। पर फिर कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि 10वें स्थान में राहु है, इसने शायद आपका प्रमोशन तो कराया हो, आपको जहां आप चाहते थे वहां पर आपका ट्रांसफर भी कराया हो, लेकिन बाद में आपको कुछ ऐसा फील हुआ, हो सकता है कि आपको ऐसा फील हुआ हो कि यार जहां पर मेरा ट्रांसफर हुआ यार ये जगह मेरे लिए उचित नहीं, इससे बड़े तो मैं जहां था वही अच्छा था। क्यों मेरे मित्रों, इस तरह की कुछ बातें आपको फील हुई हैं कि राहु और मंगल के जो षडाष्टक योग बना हुआ था उसके कुछ संकेत हो सकते हैं जो आपने शायद फील किए हों। अब देखिए सभी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जन्म कुंडली अलग अलग होती है, लेकिन बहुत से लोगों ने जिनकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, या खष्टेश की अष्टमेश की दशा चल रही है, उन लोगों ने हो सकता है कि ये चीजें फील की हो। मन का शांत सा रहना, बहुत सारी मेहनत करना, लेकिन मेहनत के अनुरूप हमें प्रतिफल की प्राप्ति ना होना, या फिर प्रतिफल मिला तो बहुत लेट मिला। पारिवारिक माहौल भी कभी अच्छा तो कभी कुछ परिवार के सदस्यों के साथ जो विचार हैं उनमें आपको भिन्नता दिखाई दी। तो क्या मेरे मित्रों, अब जब शुक्र की राशि में मंगल राशि परिवर्तन हुआ है, मंगल का ट्रांजिट जब तुला राशि में हुआ है, तो क्या ये आपके लिए राहत का समय हो सकता है? मंगल राहु का षडाष्टक योग समाप्त होने के बाद क्या अब आपके हालात मेरे मित्रों बदल सकते हैं? तो देखिए मेरे मित्रों, 6th भाव में मंगल, और 6th भाव में मंगल को कारकत्व की श्रेणी दी गई है, यहाँ पर शत्रुहंता योग का निर्माण होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। और यह बता दें मेरे मित्रों, यह जो हम बता रहे हैं राशिफल, यह ग्रह गोचर का एक संकेत है। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली को दिखाना है तो फिर आपको किसी
विद्वान से, किसी अनुभवी से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। तो छठे भाव में मंगल का संकेत मेरे मित्रों क्या है कि आपको, अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर्स थे जो बार बार आपको प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, आपके करियर में आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, तो अब आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप छात्र हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो यहां पर मेरे मित्रों आपके लिए यह ग्रह गोचर सफलता के संकेत लेकर के आया है। पुराने आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत थी, तो पुराने रोगों से धीरे धीरे यहाँ पर राहत के संकेत मिलते हैं। लेकिन मेरे मित्रों अभी ये बात पूरी नहीं हुई, आपको आगे इस चीज के बारे में बताऊंगा। आपको यह बता दूं कि अभी भी शनि और सूर्य का समसप्तक योग बना हुआ है और सूर्य से राहु का षडाष्टक योग चल रहा है। तो अभी स्थितियों को पूर्ण रूप से बेहतर कहा जा सके ऐसा संकेत नहीं दिखाई देता, लेकिन हाँ राहत के संकेत कहा जा सकता है। कई परिस्थितियों में आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स हो सकती हैं मेरे मित्रों। मंगल का साल है 2025 और मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है तुला राशि में। तो ये आपके लिए कई तरीके से सकारात्मक चीजों को उत्पन्न कर सकता है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था आपके साथ, तो वहां पर मेरे मित्रों अब आपके जीत के योग के आसार बन सकते हैं, यानी कि आपको वहां पर जीत प्राप्त हो सकती है यदि आपकी कुंडली में मंगल देव की अच्छी स्थिति है, यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव की मजबूत स्थिति है। तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी में यहाँ पर जीत के संकेत आपके लिए मंगल राशि परिवर्तन के साथ मेरे मित्रों हो सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, आप जॉब करते हैं और अभी तक आपको राहु मंगल के षडाष्टक योग के कारण प्रमोशन नहीं मिल पाया था या मनचाही जगह आपका ट्रांसफर नहीं हो पाया था मेरे मित्रों, तो यहाँ पर नौकरी में प्रमोशन आपको मिल सकता है, आपका मनचाही जगह ट्रांसफर हो सकता है। और जो प्रेम संबंधों में आपके दिक्कत आ रही थी, उन दिक्कतों से आपको राहत मिल सकती है। संतान, यदि पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था या फिर वो जिद्दी हो गई थी, तो यहां भी आपके लिए अब राहत का द्वार मेरे मित्रों खुल सकता है। करियर को लेकर के जो टेंशन थी, जो बहुत सारी मेहनत आप कर रहे थे, उसके बाद भी आपको उसका अच्छा प्रतिफल नहीं प्राप्त हो रहा था, तो यहां पर अब अवसर के द्वार आपके लिए मेरे मित्रों खुल सकते हैं। लेकिन एक चीज है मेरे मित्रों, क्रोध और जल्दबाजी, इनसे आपको बचना चाहिए। क्रोध और जल्दबाजी से स्थितियां मेरे मित्रों जो हैं उनकी शुभता कम हो सकती है। तो आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लें, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, शॉर्ट टेम्पर आपको नहीं होना। और मंगल देव की दृष्टि आपके लग्न पर होगी मेरे मित्र, तो यह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी। पहले यदि आप कहीं पर आपको ऐसा लगता था कि आप कंफ्यूज हो रहे थे, कि आपको ऐसा लगता था कि आपके ऊपर जो आपको खुद के ऊपर भरोसा था वो आप फील कर रहे थे कि वो कम हो रहा है मेरे मित्रों, तो वहां पर अब आपको राहत के संकेत मंगल के इस गोचर से मिल रहे हैं। व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली होगा, लोग बाग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बातों का दूसरे व्यक्तियों पर असर होगा। अब आपका चाहे वो करियर हो, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन हो, आपका परिवार हो, यानी कि आपका एक व्यक्तित्व, आपका एक ऐसी ओरा बनेगी जो पॉजिटिव वाइब्स देगी और आपके परिवार को जोड़ने में आपकी मदद करेगी। एक चीज का यहाँ पर मेरे मित्र थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है क्या, कि सिर और आंखों से जुड़ी हुई कोई दिक्कत यहाँ पर आपको होने की संभावना है, कुछ ऐसा संकेत ग्रहों का हो सकता है। तो यहाँ पर यदि आपको कोई ऐसी दिक्कत लगती है, सिर में दर्द होता है, आंखों में कुछ जलन वगैरह की शिकायत आपको होती है, तो डॉक्टर से परामर्श कीजिए और अपना उचित उपचार कराइए। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि नवम भाव पर होगी, जहां की मकर राशि, और मकर राशि में मंगल देव उच्च के होते हैं, तो ये मंगल की उच्च दृष्टि मेरे मित्रों होगी। तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, विदेश यात्रा या फिर लंबी दूरी की यात्रा आपकी हो सकती है, जो कि आपके लिए आर्थिक रूप से भी कुछ मजबूती के संकेत ला सकती है। गुरु, पिता या फिर कोई आपका मेंटर, इनके साथ आपके तालमेल बेहतर हो सकते हैं और इनके मार्गदर्शन आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है मेरे मित्रों। धार्मिक और आध्यात्मिक जुड़ाव आपका इस दौरान बढ़ेगा, कोई धार्मिक कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन आपके घर में हो सकता है। 12वें भाव पर भी मंगल की दृष्टि है मेरे मित्रों, तो ये खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी कराएंगे मेरे मित्रों।
लेकिन यहाँ पर मंगल की सोम की राशि है मेष राशि, तो ये खर्च मेरे मित्रों बेफजूल के नहीं, ये खर्च सार्थक होंगे। तो आपके विदेश यात्रा पर हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों पर हो सकते हैं, आपके अपने व्यक्तित्व पर हो सकते हैं, आपके घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए हो सकते हैं, लेकिन बेफजूल खर्च नहीं होंगे। विदेश से लाभ की संभावना भी यहाँ मंगल देव की सप्तम दृष्टि जो 12वें भाव पर पड़ रही है, यह आपके जीवन में ऐसा संकेत दे रही है। यहाँ पर थोड़ी सी बस आपको कॉम्पिटिटर्स पर अंतोगत्वा आपको विजय के संकेत तो मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी रखनी होगी। अब मेरा मित्रों, हमने कहा था कि अभी राहु और सूर्य का भी षडाष्टक योग गोचर में बना हुआ है, तो पूरी तरीके से अभी राहत के संकेत नहीं, अक्टूबर तक तो कम से कम गोचर में कुछ ना कुछ चल रहा है। हमने आपको बताया कि मंगल की जो ईयर है 2025 की शुरुआत बड़ी मीठी हुई, उसके बाद शनि का ट्रांजिट हुआ, फिर राहु का ट्रांजिट हुआ, बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ, अन्य ग्रहों का ट्रांजिट हुआ, लेकिन उसके बाद ग्रह गोचर में अनेक ऐसे योग बने जिससे कुछ लोगों को अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखने पड़े। अब उनकी कुंडली में क्या उन ग्रहों की स्थिति रही वो तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रह गोचर से उसके कुछ संकेत मिलते हैं मेरे मित्रों। तो अब जो सूर्य और राहु का षडाष्टक योग बना हुआ है, तो यहाँ पर मेरे मित्र आपसे इतना कहना चाहेंगे कि बस यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक तो अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, माता पिता का रोजाना आशीर्वाद लीजिए और अपने अंदर कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत होने दीजिए। जैसे ही आपका मन किसी भ्रम में पड़ता है तो आप अपने माता पिता या अपने गुरुजन से उसको पूछें, उसको सॉल्व कराएं, तो आपकी दिशा जो होगी ना वो क्लियर होगी। आप इस राहु के भ्रम से बच जाएंगे। राहु क्या है, भ्रम तो है। और दूसरी बात, गुस्से में जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय लेने से मेरे मित्रों आपको बचना चाहिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए राहत के संकेत हैं, करियर में भाग्य में सुधार के संकेत हैं, शत्रुओं पर विजय के संकेत हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा, उच्च शिक्षा और अध्यात्म के लिए यह समय काफी अनुकूल मेरे मित्रों संकेत दे रहा है। खर्च थोड़े बढ़ रहे हैं लेकिन वो भी सार्थक खर्च हो रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा अपने रिश्तों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य और राहु का षडाष्टक जो योग है ये आपको इगोइस्टिक बना सकता है, ये आपको जल्दबाजी में निर्णय ले आ सकता है, कहीं ना कहीं आपकी वाणी में कुछ उग्रता आ सकती है। तो मेरे मित्रों, इन चीजों से आपको बचना चाहिए। अब क्या उपाय करें मेरे मित्रों कि जिससे कि जीवन में आपकी पॉजिटिविटी आए? तो मेरे मित्रों, मंगल देव प्रसन्न करने के लिए, मंगल देव की पॉजिटिविटी प्राप्त करने के लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार आपको मंगलवार में और शनिवार में हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए और उनके हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और फिर वहां बैठ जाना चाहिए जितना आपके पास समय है, और सीताराम सीताराम का जाप करना चाहिए। इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक द्वार खोल सकते हैं। कौन सी बात वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्या अनुभव आपके साथ हुए मेरे मित्रों, जो हमने आपको संकेत बताए, क्या उनमें से किसी तरह की कोई चीज आपके साथ हुई? अपने अनुभव हमें साझा कीजिए। कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो हमें साझा कीजिए मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन, हर हर